हेलो दोस्तों, मैथ्स विद अरुण में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर से टाइप 42 के क्वेश्चंस को। और इससे पहले दोस्तों हमने टाइप 41 तक के अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। क्योंकि दोस्तों जब तक हम पूरे परसेंटेज चैप्टर के लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस पूरे नहीं कर देंगे तब तक हम अगले चैप्टर को शुरू नहीं करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जब चावल की कीमत 26% बढ़ाई जाती है तो एक परिवार अपने खपत को ऐसे घटाता है कि चावल का खर्च केवल 5% बढ़ता है। यदि पहले चावल की खपत 24 किलो थी तो चावल की नई खपत कितनी होगी? हमें क्या कहा क्वेश्चन में, एक चावल की कीमत है ना, जो क्या होता है 26% बढ़ाई जाती है। मान लेते हम चावल की जो खपत थी, कीमत थी 100% मान लेते। कितनी थी? 100% अपने आप में थी। हुआ क्या है कि 26% बढ़ाए, यानी कि 100 पर 26% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 126, क्योंकि 26% बढ़ाने की बात कर रहा है वो। 26% क्या कर रहा है? बढ़ाने की बात कर रहा है। तो कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। लेकिन हमसे कहा है कि एक परिवार वाला जो है ना अपनी खपत को ऐसे घटाता है, यानी अपनी खपत जो है ना उसको घटाता है कि चावल का खर्च केवल 5% से बढ़े। कितना परसेंट से? 100 के ऊपर वो 5% ही बढ़ा पाता है। यानी कि वो है ना जो चावल की कीमत का जो चावल का खर्चा जो है ना वो कितना बढ़ा पाता है? 5% से बढ़ाता है। तो 100 के ऊपर 5 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 105। एक बार और हम इसको समझते हैं। हमें कहा चावल की कीमत को 26% बढ़ाया जाता है। तो मान लेते चावल की कीमत 100 थी, उस पर 26% बढ़ाया तो 126 हो गई। लेकिन फिर कहता है कि चावल का खर्च केवल 5% ही बढ़ता है, यानी कि 100 पर 5% बढ़ाया था, हमें कितना हो जाएगा? 105। अब हम यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखते हैं तो कितना आ रहा है? अगर यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखेंगे तो आ रहा है हमारे पास 21 का डिफरेंस। 21 का डिफरेंस किसके ऊपर आएगा दोस्तों? क्योंकि ये जो 21 का डिफरेंस है ना ये 126 के ऊपर आएगा। क्योंकि 126 के ऊपर इसलिए आएगा कि हमसे कहा है कि उसकी कीमत को 26% से बढ़ा दिया, यानी कि 126 हो गई। लेकिन वो अपनी खपत को घटाने की बात कर रहा है, तो घटाने की बात कर रहा है तो 105 ही वो कर पाए, यानी कि 21 की कमी, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 21 आ रहा है। कितने के ऊपर? 126 के ऊपर। और इससे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से इंटू करेंगे, लेकिन अब हम इसको रेशियो मेथड से सोल्व कर रहे हैं। अगर 21 से 26 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? ये 6 बार कटेगा, यानी कि 1/6 हो जाएगा। यानी कि पहले चावल की जो कीमत थी ना वो लगभग 6 रुपए के हिसाब से यह थी, लेकिन 6 के ऊपर 1 की कमी हो गई। तो 6 रुपए में पहले कितनी खरीद रहा था? इसमें कहा है कि वो पहले चावल की खपत 24 किलो थी, यानी कि 6 के बराबर अगर वो 24 दे रहा है हमें, तो हम यहाँ से काटेंगे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा 6 चौक 24, 4 हो जाएगा। जबकि हमसे पूछा है कि चावल की नई खपत कितनी होगी। तो दोस्तों चावल की नई खपत क्या होगी? पहले वो 6 थी, उसकी खपत 6 के ऊपर 1 की कमी होगी, क्योंकि वो घटाने की बात कर रहा है। तो अब कितनी हो जाएगी? 6 में से 1 घटा लेंगे तो हो जाएगा 5। लेकिन हमसे पूछा है कि नई खपत कितनी होगी? अगर 5 में 4 का इंटू करेंगे, क्योंकि 1 बराबर 4 है, तो 5 में 4 का इंटू करेंगे तो 5 चौक 20, यानी कि 20 किलो इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और दोस्तों यदि आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी टाइप वाइज क्वेश्चंस लगभग सारे समझ में आ जाएं। आइए दोस्तों इसी टाइप का हम अगला क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 किलो कम चीनी का प्रयोग करता है ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े। तो वास्तविक खपत ज्ञात करो। हमसे क्या कहा? चावल की कीमत में 30% की वृद्धि हुई। मान लेते हैं चीनी की कीमत में कितनी? 30% की वृद्धि हुई। तो मान लेते अपने आप में 100% है चीनी की कीमत। कितने की वृद्धि हुई? 30% की। तो हम यहाँ लिख लेंगे 130, क्योंकि 30% वृद्धि की बात कर रहा तो हो जाएगा यहाँ पर 130। लेकिन फिर वो क्या कहता है कि एक परिवार 40 किलो कम चीनी प्रयोग करता है, मतलब 130 इसकी कीमत में वृद्धि होने के बाद वो है ना अब
40 किलो कम चीनी का प्रयोग करता है, ताकि खर्च केवल 10% से ही बढ़े। खर्च को कितने प्रतिशत से बढ़ने की बात कर रहे हैं? 10%। अगर 100 पर 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 110%। अगर हम यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ रहा है? यहाँ से यहाँ का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 20 का। और 20 का डिफरेंस किसके ऊपर आ रहा है? 20 का डिफरेंस आ रहा है 130 के ऊपर। दोस्तों आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम यहाँ 110 भी तो लिख सकते हैं। तो हम 110 इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमसे कहा है क्वेश्चंस में कि कीमत में 30% की वृद्धि हो जाती, यानी कि वृद्धि के ऊपर बात कर रहा है तो उसको खपत में क्या करना है? कम करना है। उसकी वास्तविक खपत ज्ञात करना है, फिर उसकी खपत कम करना है। तो खपत कम करने के लिए कितना डिफरेंस आ रहा है? 20 का डिफरेंस किस पे आ रहा है? 130 पे, इसलिए हम यहाँ पर 130 को लेते हैं। तो 20 बटा हो जाएगा 130, 0 से 0 कटेगा तो यहाँ आ जाएगा 2/13, यानी कि उसकी वास्तविक खपत जो है ना वो 13 है। और 13 के ऊपर कितने की कमी आई? 2 की कमी आई। जबकि हमें कहा है कि 40 किलो कम चीनी का प्रयोग करता है, यानी कि 2 बराबर अगर 40 है तो हम यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे। 1 बराबर कितना आएगा? 2 से कटेगा 40 20 बार, तो 1 बराबर आ जाएगा 20। तो हमसे क्या पूछा? वास्तविक खपत। ये जो वैल्यू होती है ना, ये वास्तविक वैल्यू होती है। क्या होती है? वास्तविक, क्योंकि हम इसको रेशियो मेथड से सोल्व कर रहे हैं इसलिए। तो अगर हम 13 इंटू 20 करेंगे, क्योंकि 1 बराबर 20 है, तो 13 में 20 का इंटू करेंगे तो होता है 13 दूना 26 और एक 0 लग जाएगा, यानी कि 260 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आइए दोस्तों इसी तरह से हम एक क्वेश्चन और समझ लेते ताकि उसमें कमी पर रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 30% कमी की वजह से एक परिवार 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है, ताकि खर्च केवल 16% ही कम हो। तो नई खपत ज्ञात करो। हमें क्या कहा है? हम मान लेते चीनी की कीमत कितनी अपने आप में 100% होती है, तो हमने 100% लिख लिया। कितने प्रतिशत कमी की बात कर रहा है? 30%। अगर 100 में से हम 30% कम करेंगे तो बचेगा कितना? हमारे पास बचेगा 70%। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 70। जबकि वो कहता है कि केवल 16% ही कम होता है, यानी कि उसका खर्च जो है ना कितने? 16% ही खर्च कम होता है। अगर 100 में से 16% हम घटाएंगे तो कितना आएगा? हमारे पास आएगा 84। 100 में से अगर 16 घटाएंगे तो आएगा कितना? 84। अगर हम यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखते हैं तो कितना आ रहा है? यहाँ से यहाँ का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 14। और 14 का डिफरेंस किसके ऊपर आएगा? क्योंकि 70 के ऊपर आएगा। उसमें कहा है कि कीमत में 30% की कमी होती है। अगर 14 का डिफरेंस 70 के ऊपर है तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 14 एकम 14, 14 5 जो 70, यानी कि 1/5 आएगा हमारे पास। लेकिन हमसे क्या कहा है कि 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है, यानी कि उसकी कीमत पहले 5 थी, 5 के ऊपर 1 की कमी हुई। तो वो 1 बराबर अगर हमें 32 दे रहा है, कितना दे रहा है? 1 बराबर अगर 32 है, कहा है उसने कि 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है, यानी कि 1 बराबर 32 है। तो हमसे पूछा कि चीनी की नई खपत क्या है? चीनी की नई खपत कैसे निकालेंगे? दोस्तों चीनी की नई खपत जो है ना, 5 + 1 दोनों को ऐड कर लेंगे, 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 6 × 32 करेंगे तो हमारे पास चीनी की नई खपत आ जाएगी, क्योंकि उसमें कमी अधिक खरीदने की बात कर रहा। पहले वो 5 खरीद रहा था और 5 के ऊपर 1 की वृद्धि हो गई, यानी कि 6 खरीद रहा कमी की वजह से। तो 32 का × 6 में करेंगे, 6 दूनी 12 का 2 80 लगेगा, 6 3 18 और 1 19, यानी कि 192 रुपये इसका आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों यदि मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो और वीडियो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।